दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आप सभी किसान बंधुओं के लिए एग्री स्टेक पंजीयन प्रक्रिया को लेकर के बड़ी खबर है। साथ ही साथ ये वीडियो उन सभी किसान बंधुओं के लिए है जो अपनी एग्री स्टेक की पंजीयन अभी करा रहे हैं। साथ ही साथ प्रत्येक किसान बंधुओं को अपना एग्री स्टेक के पंजीयन अनिवार्य रूप से करवाना है। साथ ही साथ आपके ऋण पुस्तिका में जितने भी सदस्यों जितने भी हकदार का नाम दिया हुआ है सभी का अलग अलग एग्री स्टेक करवाना अनिवार्य है। यदि आप एग्री स्टेक नहीं करवाएंगे तो आने वाले सत्र में अपना धान आप मंडी में नहीं बेच पाएंगे। साथ ही साथ धान बेचने संबंधी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों एग्री स्टेक करवाने के समय आपको कुछ दिक्कतें आ रही होंगी या कुछ परेशानियां आपको आ सकती हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि एग्री स्टेक पंजीयन करवाते समय इस तरह की आपको दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे एग्री स्टेक पंजीयन कराते समय यदि आपके खसरा में एक साथ 3 से 4 व्यक्तियों का नाम है तो उनका आपको एग्री स्टेक कैसे करवाना है, क्योंकि उनमें जब आप किसी एक का एग्री स्टेक करेंगे तो बाकी 3-4 का आप एग्री स्टेक यदि आप कराएंगे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करके आपको दिखाएगा, अर्थात बाकी का एग्री स्टेक उस पंजीयन उसमें नहीं हो पाएगा। किंतु बाकी जितने भी 3-4 सदस्यों का नाम एक ही खसरा में दिया हुआ है उन सभी का अलग अलग एग्री स्टेक करवाना आपको अनिवार्य है। यदि आप एग्री स्टेक नहीं करवाएंगे उन सभी का तो आप आने वाले सत्र में आपको धान बेचने में दिक्कतें हो सकती हैं। किंतु जिनका अलग अलग नाम दिया हुआ है उन सभी का एग्री स्टेक कराने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्तियों का अलग अलग एग्री स्टेक पंजीयन करवाना भी अनिवार्य है। किंतु आपको एग्री स्टेक पंजीयन करवाते समय तब दिक्कतें हो सकती हैं जब एक साथ एक ही खसरा में 3 से 4 व्यक्तियों का नाम हो, क्योंकि उसमें से एक जने का एग्री स्टेक पंजीयन करने के बाद आप जब दूसरे का आप एग्री स्टेक पंजीयन करेंगे तो उसमें आपको ऑलरेडी पंजीकृत करके आपको डिस्प्ले में हाईलाइट शो करेगा। आपको मैं डिस्प्ले में क्या शो करता है आपको मैं यहाँ पर जरूर से डिस्प्ले में दिखा दूंगा कि एक जने का पंजीयन होने के बाद बाकियों को जब आप पंजीयन करेंगे तो पंजीयन नहीं होगा। जैसे आप पूरा फॉर्म तो फिल कर लेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद जब लास्ट में सबमिट करेंगे तो ऑलरेडी पंजीकृत करके आपको पहले से डिस्प्ले में आपको दिखा देंगी, अर्थात बाकी सदस्य उनका एग्री स्टेक नहीं होगा। किंतु बाकी जितने भी सदस्य हैं उन सभी का अलग अलग आपको एग्री स्टेक करवाना अनिवार्य है। तो दोस्तों आप बाकी सदस्यों का एग्री स्टेक कैसे करवा सकेंगे, तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि बाकी सदस्यों का एग्री स्टेक आप कैसे करवा सकेंगे। दोस्तों सिंपली आपको सबसे पहले अपने पटवारी के पास जाना होगा। पटवारी के पास आपको अपना जो ऋण पुस्तिका B1 है उनको लेकर के जाना होगा। साथ ही पटवारी को दिखाना होगा कि एग्री स्टेक करने पे बाकी का लिंक दिखा रहा है, तो इन सभी को अलग करवाने के लिए आपको बोलना होगा। जितने भी नाम दिया हुआ है उसमें एक ही खसरा नंबर में जितने भी सदस्यों का नाम दिया हुआ है, चाहे 3 का रहे या 4 का रहे, तो उन सभी का आपको अलग अलग करवाना है। अलग अलग करवाने के उपरांत ही आप सबका अलग अलग एग्री स्टेक पंजीयन कर पाएंगे। अन्यथा आपका एग्री स्टेक पंजीयन नहीं होगा, केवल एक ही जने का एग्री स्टेक पंजीयन होगा और बाकी का आप एग्री स्टेक पंजीयन करना चाहेंगे तो भी उनका एग्री स्टेक नहीं होगा, क्योंकि एक ही साथ अटैच होने के कारण से आप उनका एग्री स्टेक पंजीयन नहीं कर सकेंगे। इसीलिए सबका आपको पटवारी के पास जा करके अलग अलग आपको करवाना होगा। जैसे सबका नाम अलग अलग होगा उसके उपरांत जितने भी सदस्यों का नाम उसमें दिया हुआ है जिनका एग्री स्टेक नहीं हुआ है तो सभी का आपको एग्री स्टेक अनिवार्य रूप से करवाना है। यदि आप एग्री स्टेक नहीं करवाएंगे तो उस स्थिति में आपको धान बेचने में दिक्कतें हो सकती हैं। किंतु जिनका नाम अलग अलग दिया हुआ है आपके ऋण पुस्तिका में तो आपको एग्री स्टेक करवाने में किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। आराम से बहुत ही आसानी से आप एग्री स्टेक का पंजीयन आप करवा सकेंगे या कर सकेंगे। एग्री स्टेक का पंजीयन आप सेल्फ भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एग्री स्टेक का पंजीयन या तो आप निजी चॉइस सेंटर CSC सेंटर में जाकर के करवा सकते हैं या तो फिर सेल्फ भी आप एग्री स्टेक का पंजीयन आप कर सकेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको एग्री स्टेक का पंजीयन प्रत्येक सदस्यों का करवाना है। क्योंकि दोस्तों इस संबंध में मैं जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंक पे गया था। बैंक में जाने के बाद इससे संबंधित मैंने जानकारी लिया कि एक व्यक्ति का पंजीयन करने के बाद बाकी का पंजीयन क्यों नहीं हो रहा है, ऑलरेडी लिंक क्यों दिखा रहा है। तो वहाँ से मुझे जानकारी मिली कि प्रत्येक सदस्यों का एग्री स्टेक पंजीयन करवाना अनिवार्य है, किंतु आपको पटवारी के पास जाकर के बाकी जितने भी सदस्य हैं उन सभी का नाम आपको अलग अलग करवाना होगा। अलग करवाने के उपरांत ही आप अपना एग्री स्टेक का पंजीयन कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अलग अलग करवा करके प्रत्येक सदस्यों का आप एग्री स्टेक पंजीयन करवा सकेंगे। साथ ही साथ जानकारी यदि आपको समझ में ना आई हो, जानकारी में कोई डाउट्स हो तो अपना डाउट्स क्लियर करने के लिए आप अपनी निजी जो बैंक शाखा है, जिला सहकारी बैंक के जो शाखा हैं जो आपके गाँव में रहते हैं समिति, वहाँ जा करके आप अधिक जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। एग्री स्टेक से संबंधित वहाँ से पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके पश्चात आप पटवारी के पास जा कर के आप अपनी जो
जितने भी सदस्यों का नाम एक ही खसरे में दिया हुआ है उन सभी का आप अलग करवा सकेंगे। अलग करवाने के उपरांत आप कहीं भी एग्रीस्टेक का पंजीयन करवा सकेंगे। तो दोस्तों आप ज़रूर से प्रत्येक सदस्यों का एग्रीस्टेक पंजीयन करवाएं ताकि आने वाले सत्र में आपको धान बेचने में किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कतें मत हो, कोई भी परेशानी मत हो। परेशानी से बचने के लिए आपको ज़रूर से एग्रीस्टेक का पंजीयन करवाना अनिवार्य है। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इसी तरह की नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।